नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। 3 साल कितने बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकती है, ऐसा सरकार का दावा है। इसके लिए सरकार की ओर से प्लान भी बनाकर काम शुरू कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी ओटीडी बनाए जाने के लक्ष्य के लिए जारी प्रयासों और अब तक के परिणामों की समीक्षा की। योगी सरकार ने दावा किया कि 8 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। पिछले 8 वर्षों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 222 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और 930 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार ने आपराधिक जगत से अर्जित संपत्तियों को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 142 अरब रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर भी कार्रवाई की गई है। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी किसान की खुशहाली नहीं चाहती है। किसान को फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। गन्ना किसानों को निराशा झेलनी पड़ रही है। बुंदेलखंड इलाके में तो किसानों की हालत बेहद ज्यादा खराब है। मूंगफली के किसानों के साथ सरकार ने बेईमानी की है। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। तो एक तरफ सरकार 3 साल की बेमिसाल उपलब्धियों का उल्लेख कर रही है, तो वहीं दूसरे तरफ विपक्ष भी जमकर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज पूरे यूपी में बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है और सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। तो क्या यह 3 साल वाकई में बेमिसाल हैं? यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को यदि देखा जाए तो लोग यह चर्चा करते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। और यह 3 साल तो दूसरे टर्म की है। इसके पहले एक टर्म खुद बीजेपी यहां पर शासन कर चुकी है। लगातार यह दूसरा टर्म है। तो यह जो बेमिसाल है, ये क्या बेमिसाल है, इसकी आवाज कहां तक सुनाई दी है, लोगों को कितना फायदा हुआ है और विपक्ष के क्या ऑब्जेक्शंस हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संदीप यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत वत्स साहब आप ही के साथ। 3 साल कितने बेमिसाल, अब ये कितने बेमिसाल है, इसकी चर्चा करने के लिए हम और आप दोनों यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात है सर कि जो पहली टर्म, इसके पहले टर्म की बात थी, अब ये दूसरे टर्म की बात है और उसके भी 3 साल पूरे हो गए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 साल पूरे हो गए। क्या 8 साल यह पर्याप्त थे उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, या फिर अभी और वक्त लगेगा? कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अभूतपूर्व प्रदर्शन की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कौन से वह क्षेत्र हैं जिन पर अभी भी काम करना जरूरी है? आप कैसे आंकते हैं बीजेपी के इस पूरे टेन्योर को? देखिए कुणाल जी, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर। ओके। पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल था। पुरुष या महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं। किसी समय किसी का अपहरण, बलात्कार, मर्डर, ये आम बात की हो गई। जितने भी सरकार के ठेके थे वो सब माफियाओं के हाथ में जाते थे और प्रगति लगभग रुक सी गई। आज प्रदेश में सुख चैन की बयार बह रही। आम आदमी सुरक्षित है, स्त्रियां बेटियां बिल्कुल सुरक्षित। तो इसके बाद जो और अन्य चीजें थी, किसानों को समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। निधि सम्मान योजना के तहत
किसानों के खाते में हर साल पैसे आ जाते हैं। दूसरा, गन्ना किसानों के भुगतान जो लंबित थे वर्षों से, उसको लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया है। अब उनकी पेमेंटें रेगुलर टाइम पे होती जा रही है। एक तरफ तो ये उपलब्धियों का खाका आप गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष के भी कुछ सवाल है वत्स साहब, वो भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साहब बोलते हैं कि आप जाइए ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाकर घूम लीजिए, पेट में दर्द होने लगेगा। इसके साथ ही आपने बात की थी कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बना देंगे एक्सप्रेसवे के किनारे, लेकिन वहां पर तो एक सुतली बम भी अभी तक नहीं बना। तो ये सब जो सवाल है, ये वाकई वैलिड है, इन पर भी बात होनी चाहिए या फिर हवाई बातें हैं? आप बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे त्वरित ढंग से कार्य हो रहा है और आने वाले निकट भविष्य में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना हो जाएगी। ठीक। चीजों को सुधारने में समय लगता है। मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए गए हैं, अस्पतालों की स्थिति पहले से बहुत सुदृढ़ हो गई है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी नए नए खुल रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस ओर इंगित कर रही हैं, और उसके ऊपर जो हमने अभी महाकुंभ का आयोजन किया, जिससे वहां की आमदनी 30,000 करोड़ से ऊपर हुई है। ठीक। और जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री को या सामान बेचने वालों को या खाद्य पदार्थ बेचने वालों को जितनी वहां पर उनके इनकम में इजाफा हुआ है, और जिस सुनियोजित ढंग से इतनी बड़ी भीड़ को, शायद विश्व में सबसे बड़ी भीड़ अब तक की, ठीक है, इस महाकुंभ में आई। ठीक है वत्स साहब, ठीक है, ओके। देखिए, यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप यादव, समाजवादी पार्टी की तरफ से। यादव साहब, देखिए, जब सरकार सत्ता में रहती है, सरकार होती है, तो जनता के हित के लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब विपक्ष होता है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए। आपको लगता है कि जिन मुद्दों को आप रखते हैं, सरकार उसके बारे में सुनती है, गंभीर है, या फिर ये सब हवाई बातें हैं जो सरकार अपने लिए कह रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है? आपकी ओपनिंग कमेंट यादव साहब। जी, सवाल ये है जो लगातार मैं अभी सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता महोदय को भी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है, लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी जो भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कमी रहती है तो चीजों का आगाह करने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को हमेशा इससे कहीं न कहीं राजनीति दिखती है। अभी एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि उसके लिए हमको वक्त चाहिए। अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय, देश का सबसे, एशिया का सबसे लंबा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, 22 महीने में बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे, जो इतना शानदार एक्सप्रेसवे बनाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी सवाल कर रहे थे। महाकुंभ को लेकर के लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सवाल करते रहे। महाकुंभ में हजारों हजार लोगों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की जो लापरवाही और उनके अधिकारियों को जो निकृष्ट रवैया था, उसके कारण जान गंवानी पड़ी वहां पर। तो ये कहीं न कहीं जो निरंकुश सरकार है, जो निष्ठुर सरकार है, ये कहीं न कहीं जो घमंडी सरकार भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से फेल है, पूरे भी किसी भी मोर्चे पर ये जो सफल सरकार नहीं है। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने वाली है। ठीक है वत्स साहब, एक और सवाल भी निकलकर सामने आता है। आपने कानून व्यवस्था का हवाला दिया, आप कहें कि बहुत अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, लेकिन एक सवाल यह भी आपके ऊपर उठता है कि आपने तरीका कौन सा अपनाया। ये आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि सरकार अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगी है, न्यायालय तक मामलों को पहुंचने नहीं दिया जाता है, पहले ही निपटा दिया जाता है सरकार के स्टाइल में। तमाम ऐसे प्रकरण है, चाहे बुलडोजर की बात की जाए, चाहे कथित एनकाउंटर्स की बात की जाए। ऐसे में आपको लगता है क्या कि सरकार इस तरह से, इस बलपूर्वक आधार पर ही अपराधियों से निपटा जा सकता है, या फिर कानून का रास्ता जो सदियों से चला आ रहा है वही बेहतर रास्ता है? देखिए कुणाल जी, हाँ, वहां पर बहुत ऐसे गैंग थे जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, और कभी भी घेराबंदी में उनकी ओर से फायरिंग हो जाती। तो अगर पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा
तो काउंटर फायर तो पुलिस करेगी ही। ओके। तो उस काउंटर फायर में पुलिस कोशिश करती है कि उनके पैर के नीचे मारा जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको ढेर कर देते हैं जब वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ऐसे कुख्यात अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं वो, और वो आसानी से हाथ उठाकर सरेंडर नहीं करते हैं, वो अंतिम दम तक काउंटर करते हैं, अब काउंटर फायरिंग करते हैं। ठीक। तो उस स्थिति में पुलिस की फायरिंग में कुछ लोग मारे गए हैं, अन्यथा बहुतों को पकड़ के जेल में भी डाला गया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है बस साहब। तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं 3 साल सरकार के सेकेंड टर्म की, कितना बेमिसाल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, किसानों के लिए बात करेंगे, किसानों के लिए क्या कुछ हुआ, और तमाम अन्य पहलुओं को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, 3 साल पूरे हुए हैं सेकेंड टर्म की और उसके उपलब्धियों की। हालांकि इसके ऊपर कई सवालिया निशान भी हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। रुख करेंगे संदीप यादव साहब का, समाजवादी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं। यादव साहब, अब देखिए 8 साल भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में शासन में है। ऐसे में आपके लिए भी बहुत बड़ा गैप हो गया है, सत्ता से आप दूर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के हवाले से अब आगे की रणनीति आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि 2027 में आप गेम चेंजर हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव में आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका एडवांटेज आप आने वाले समय में जो पिछले कुछ विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप भुना नहीं पाए। तो क्या आपका अब भी वह विश्वास जनता में कायम है, या उस विश्वास को फिर से जगाना होगा? करना क्या होगा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्डोजर के दम पर कहीं ना कहीं राज करना चाहती है। लोगों को डरा करके, धमका करके आपने जिस तरीके से वोटों की लूट की है, इस बार 2027 में आम जनता ने इस बात को ठान लिया है, तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में देश की चुनाव जब हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जनता ने जवाब दिया था, ये सभी ने देखा, पूरी देश ने देखा लोकसभा के चुनाव में। तो 2027 में ऐतिहासिक वोटों के साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम तैयार है। और कहीं ना कहीं जो ये निष्ठुर सरकार जो चल रही भारतीय जनता पार्टी की, जो डबल इंजन है, ये लगातार टकरा रहा है। आप देखिए कि केंद्र में जिस तरीके से जो इनके टकराव है, महाकुंभ मेले को जो ये सफल आयोजन लगातार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है जो दुर्भाग्य इस देश की जनता का, कि वहां पर कहे कि 144 साल का जो स्नान है, जिससे अमृत बरस रहा है, वहां पर जब आम जनता जाती है तो जिस तरीके से जो मेन अमावस्या के दिन हजारों लोग जिस तरीके से दब करके बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सुबेरे फूल बरसाते हैं। तो ये इससे ज्यादा निष्ठुर सरकार नहीं हो सकती है। जो अपनी जिम्मेदारी लाशों के ढेर पर भी अगर ये सरकार बनाना चाहती है, इनका मेन लक्ष्य है कि सरकार में हम कैसे बने रहें। तो उत्तर प्रदेश की जनता और जिस तरीके से आम जनमानस इस चीज को देख रहा है, लगातार जिस तरीके से इनकी गुंडाई को भी देख रहा है, बुलडोजर के दम पर जितने लोगों का घर गिराया गया, जो इनकाउंटर की अभी आप बात कर रहे थे कि अपनी ये पीठ थपथपा रहे हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर किसी सरकार में हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, थानों के अंदर किस तरीके से पीट करके मार दिया, फर्जी इनकाउंटर के लगातार आंकड़े आपके सामने ही है, जिस तरीके से लोगों को हथकड़ी में मार दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की ये नाकामी है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। ठीक है यादव साहब 2027 में तो चुनावी रण में आप उतरेंगे ही उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये अभी बात निकलकर सामने है कि सरकार भाई प्लान बना चुकी है, 2027 तक तो हम $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में विकास की बात जो हो रही है वो धरातल पर भी है क्या? नहीं, बिल्कुल विकास आप बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये विकास कुछ नहीं। आप सबसे बड़ा उदाहरण, आप मैं जहाँ रहता हूँ इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, जहाँ पर महाकुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आए, कौन सा धरातल पर विकास हुआ? आप आकर के थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए ना, हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से पानी में बहा दिए गए, सड़कें जो टूट रही हैं, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ महाकुंभ मेले को, सड़कें बनी और किस तरीके से गड्ढे हो रहे हैं, लगातार सड़कें टूट रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बताइए, मीडिया में इसको कहीं नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है जनता भी तो देख रही है ना। ये कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? लूट तंत्र मचा हुआ, एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। जिस तरीके से किस तरीके से अधिकारियों को जो मनमानी तरीके से लूटा जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा जा रहा है, सड़कों के टेंडर में लूट हो रही है।
तो लगातार आप देखिए कि इसमें महाकुंभ में जो हजारों करोड़ रुपए तो यहीं से लूटा गया है। इलाहाबाद जहाँ मैं रहता हूँ यही मैं देख रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में यही हाल है। ठीक, तो ये जनता भी देख रही है। ठीक। वत्स साहब देखिए, अब सवाल तो कई हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष आपकी खामियां भी गिना रहा है। देखिए, हाँ, हम बोलिए। अपनी जो जिनका इनका एजेंडा था, जो हाँ। इन्होंने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा गंगा साफ होंगी, हाँ। गाय गोबर गंगा की यही लोग बात करते हैं। गंगा क्या इनसे पूछिए साफ हो गई क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता महोदय, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले पूरे महाकुंभ में आप बताइए इनके पास क्या भारतीय जो जनता पार्टी का कार्यालय बना था, जो संघ का कार्यालय बना था, एक गाय इनके यहाँ थी क्या शिविर में? हम लोग ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से जो लगातार गरीबों को भोजन कराना, आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, आपने देखा होगा तो वहाँ पर गाय भी थी, गाय लगातार दूध दही भी लोगों को जो है दिया जा रहा था। तो ये फर्जी लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र पे ये हत्यारे हैं जो संविधान के हत्यारे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ झूठ बोल करके राज करना चाहते हैं। तो गाय गोबर गंगा के नाम पर जो लोगों को बरगला रहे थे, जहाँ जनता भी इस बात को जान रही, असली गौपालक तो हम लोग हैं। ये बताइए ना, इनसे पूछिए कि गाय ये लोग पालते थोड़ी ना है। सुन रहे हैं, वो आपको सुन ही रहे हैं, सुन रहे हैं, जाएंगे उनके पास। चूही चोकर का दाम ये लोग नहीं जानते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। ये लोग सिर्फ जो है राजनीति, नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। महाकुंभ में कहा मुसलमान नहीं आएगा। अरे भाई, सिर्फ देश को बांट करके हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक राजनीति आप करते रहोगे? ठीक। तो ये इनका ट्रम्प कार्ड चलने वाला नहीं है। इस बार देश की जनता जान चुकी है इनको। उत्तर प्रदेश में 2027 में पूरी 403 की 3 विधानसभा इनको हरा करके जनता सबक सिखाने का काम। ठीक है यादव साहब, अब देखिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत तो है ही नहीं। कुछ सवाल उन्होंने किए जो आपने सुन ही लिए, उसके साथ कुछ सवाल सपा सुप्रीमो भी करते हैं, किसानों की बात करते हैं। वो कहते हैं गन्ना किसान निराश हैं, सरसों के किसान निराश हैं, मूंगफली के किसान निराश हैं, किसान के लिए कुछ नहीं। खाद की बोरी में इन्होंने वहाँ पे 5 किलो उसमें चुरा लिया ना, खाद की बोरी में भी तो आप देखिए। ठीक है, किसानों को फसल का उचित मूल्य कहाँ मिल रहा है? वत्स साहब बताइए। देखिए, मैं इनकी बातों को सुन के मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी जी। आपको याद होगा, अभी ये सत्ता में नहीं है। आप हंस रहे हैं। नहीं, अभी एक मिनट प्लीज, एक मिनट यादव साहब आप सुन लीजिए। आप यादव साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। हाँ। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया मेरी बात। मेरा नाम संदीप है, संदीप यादव। संदीप जी, आपसे अनुरोध है कि आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, कृपया आप लेकिन गलत बोलने सुनने के लिए थोड़ी नहीं, आप अपने टर्म में बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए, बोलते आप भी। आप नहीं, हम किसी को काउंटर बीच में नहीं बोलते हैं। हम डिबेट की गरिमा को बराबर मेंटेन करके चलने वाले हैं। बात वाले कितनी गरिमा रखते हैं सब जानते हैं। बोलिए आप। ठीक, अब आप देखिए कुणाल जी, जब ये सत्ता में नहीं थे, अयोध्या में एक 12 साल की लड़की को, वो मौलवी साहब ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुसलमान थे वो, उन्होंने 12 साल की लड़की को लगातार बलात्कार कर गर्भवती कर दिया। उसके बाद इनके एक यादव जी थे, उनके ऊपर कहा गया अखिलेश जी द्वारा ये सब झूठ है, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। और डीएनए टेस्ट में भी प्रूव हो गया कि ये आदमी बलात्कार। तो जब ये सत्ता में नहीं है तो इस तरीके का घिनौना कार्य अभी भी करने का ये दम रखते हैं। अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? दोबारा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान पैदा हो जाएंगे और उनके कारनामों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता उससे परिपूर्ण जानती है, उनके आतंक के माहौल को। ये अतीक अहमद का भाई जैसे चिकन के दरवे से एक चिकन को खींचकर हलाल कर दिया जाता है किसी खरीदार के आने पे जी, उसी तरीके से मदरसे से वो लड़कियां उठाकर दिन भर उनको नोच के और सामने वापस मदरसे में पटक देता था अतीक अहमद का भाई। आज किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कारनामों के बारे में सोचने की भी। ये है योगी आदित्यनाथ के सुशासन का जलवा। अगर किसी जगह पर शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो कौन आएगा वहां व्यापार करने, कौन जाएगा खेती करने अगर उसको वहां गोली मार दे कोई? आपने देखा 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां आ चुका है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, एयरपोर्ट बढ़ा दिए गए हैं, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, नए नए मेडिकल कॉलेज का सृजन हो रहा है। तो प्रगति का मापदंड और क्या है? यही सब चीज है ना। हाँ। तो इन चीजों पर तो हम खड़े उतर रहे हैं।
मेट्रो लाइन की सेवा का विस्तार हुआ है, उस पर भी हम खड़े उतर रहे हैं। अब ये पता नहीं कहाँ के गड्ढे खोज के गिन रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम। और प्रदेश की जनता में कोई भूचाल है? ये अगर सड़कों पे प्रदर्शन करते कभी तो करते नजर आते नहीं है। अगर करते हैं तो क्या इनके साथ भीड़ उमड़ती है? और जो भी लगातार चुनाव हो रहे हैं, चाहे उपचुनाव हो, हमने इनके परंपरागत सीटों में सेंधमारी कर दी, जनता का विश्वास जीत कर। ठीक, कुंदरकी इसका साक्षात उदाहरण है। तो ये मिल्कीपुर, तो ये इन बातों को न कहें। मुंगेरी लाल के ख्याल सपने देखने मतलब आलोक वत्स साहब, मतलब कि दोबारा क्या बीजेपी तिबारा आश्वस्त है ना? आप देखिए, गुजरात में हम 5वीं 6ठी बार रिपीट हुए, ठीक है। महाराष्ट्र में हम रिपीट हुए, ठीक है। हरियाणा में हम 3री बार रिपीट हुए, ठीक है। बिहार में हम रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है संदीप साहब, इस कॉन्फिडेंस का आपके पास कोई काट या जवाब? देखिए, कॉन्फिडेंस का जवाब तो इनके जनता देगी ना। ओके, ये हम लोग नहीं देंगे, इसका जवाब जनता देगी 2027 में। और हम और आप कहीं जाने वाले नहीं है, फिर से हम लोग आप बैठेंगे 2027 में, इनको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लोग हवे में उड़ रहे हैं, अभी जमीन पे इनका पैर नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र में ये देखिए, झूठ के दम पर गुमराह करके हिंदू मुसलमान गाय गोबर के नाम पर ये कहीं न कहीं सरकार तो बना ले गए, लेकिन सरकार चलाने का देखिए अनुभव तो है नहीं। हजारों लोग मर गए, जरा इनसे ये भी तो पूछ लीजिए, महाकुंभ पे, महाकुंभ में जो हजारों लोग मरे, आखिर उनकी डेड बॉडी कब मिलेगी? उनके परिजन बताइए, जो आज भी उनके परिजन यादव के समय में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के 79 आदमी मर गए थे रेलवे स्टेशन पे। नहीं, आपका क्या जवाब है? जो हम सवाल पहले इसका दीजिए, जब आप पूछेंगे तो हम उसका पूछेंगे। आपको पूछना चाहिए था ना। हमारे यहाँ सिर्फ नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ, पहले उसका उस सवाल का पहले जवाब दीजिए आप। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दीजिए कि ये डेड बॉडी जो लोगों की, जो घरे आज भी परिजन जो ढूंढ रहे हैं अपने लोगों को, उनकी डेड बॉडी आखिर कब मिलेगी? तो सरकार तो कह रही है कि 30 आदमी हताहत हुए थे। अरे भाई, सरकार कह रही है, आपके भी तो लोग रहे होंगे, आप अपने मीडिया के जो साथी आपके रहे हो प्रयागराज मेले में, आप उनसे जरा एक बार पूछ लीजिए कितने लाख से रही, लेकिन कोई सब बोल नहीं पा रहा है। बिल्डोजर जिस तरीके से दिखा करके, डरा करके ये लोगों को चुप कराना चाहते हैं, तो समाजवादी लोगों को छोड़ करके कौन लड़ रहा है? आप बताइए आवाज अगर। लेकिन देखिए, समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। ओके, मैं तो मेले में ही था ना, मैं तो जान रहा हूँ। ओके, हजारों लोगों के लिए इन्होंने जो है हत्या जो कराई है, हत्यारे हैं ये लोग। ठीक, पूरे मेले में लोगों ने इस तरीके से दब करके लोग मरे हैं। अब व्यवस्था का शिकार हुए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, समय आपने दिया था। ठीक है सर, समय इतने की इजाजत देता है। आप दोनों ने अपनी बातों को रखा, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष, विपक्ष की नाराजगी, सत्ता पक्ष की उपलब्धि, जनता सब कुछ देख रही है, सबको सुन रही है, सब समझ रही है। जनता के मन में जिसके प्रति विश्वास, कॉन्फिडेंस होगा, जनता जिसे सत्ता पर बैठाना चाहेगी, सत्ता पर वही काबिज होगा। फिलहाल मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।